जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भवसा। तो लॉन्ड्री बिजनेस 20-22 सालों से कर रहा हूँ और उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। तो आज मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। कोल्हापुर में हमें मिले हैं लोखंडे सर जी, जो कारपोरेट है यहाँ के नगर सेवक जिसे आप बोल सकते हो, और बाकी परिट समाज के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम ना एक चर्चा कर रहे हैं कि हम इसके लिए, इस बिजनेस के लिए और क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ ये भी मेरे को बताना है आपने, और आप क्या सोचते हो इस बिजनेस के बारे में। आप हो गए, आपके दोस्त हो गए, तो वो भी जरा बताइए। क्योंकि ना जब तक आपसे कुछ मुझे सुनने को नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, तो उसका सोल्यूशन अपन सभी मिलके कैसे ढूंढ पाएंगे। तो वो भी सर आप बताइए जरा। आप मराठीत चालेल, मराठीत मराठीत तुम्ही बिझनेसच्या दृष्टीने जे सांगायला लागलेला आहे त्या बिझनेसच्या दृष्टीनं आमच्या समाजामध्ये आता जो आम्हाला अनुभव येतोय की आमचा हा परीट समाज लॉन्ड्री व्यवसाय करण्यासाठी सगळे तयार आहेत, म्हणजे पूर्वीची पिढी, परंतु नवीन पिढी त्या इथे यायला तयार नाही. कारण याचं कारण काय, नवीन मुलांना आमच्यामध्ये कोणीही मुली द्यायला तयार नाही आहेत. त्याच्यासाठी ह्या बिझनेसमध्ये नवीन पिढी यायला तयार नाही आहे. मग हाच बिझनेस तुम्ही कसं करा म्हणता, याचं उदाहरण काय किंवा तुम्हाला काय याच्यातून अनुभव आला आहे? सर मैं आउटसाइडर हूँ। अच्छा. हाँ, मेरे पिताजी खेती करते थे, थोड़ा बहुत व्यापार करते थे, और मुझे लगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए। मेरा 12th हो गया। मेरे को पता था कि मैं और 2-3 साल बीए करूंगा, और बट एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जॉब लगने वाली है ना कुछ होने वाली, बट मेरे दायरे में था ये काम, ये मैं कर सकता था। छोटे से इन्वेस्टमेंट से इसको शुरुआत करनी है तो मैंने किया। मुझे भी मेरे पिताजी, अभी स्वर्गवास हो गया उनका, उनके मन में अगर हो सकता है कि मैं इससे कुछ बढ़िया करूं, उससे कुछ बेहतर करूं, तो उन्होंने मुझे शुरुआत में कहा कि ये बिजनेस हमें नहीं करना है। मेरे खुद की बहन ने नहीं कहा, मेरे मामा हो गए, मेरे मौसा जी हो गए, ये काम आप नहीं करिए, आपको लड़की नहीं मिलेगी। सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी थी सर। तो हुआ, मैंने मेरे पैशन से मैंने काम किया। आज मेरी लाइफ सेटल है, 15 साल मेरी शादी को हो गए, 2 बच्चे हैं, और जो सुख कोई जॉब वाला नहीं दे सकता है ना, उससे ज्यादा सुख मैं देने की कोशिश करता हूँ। खुद को, अपने आप को हर टाइम में प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ सर। तो अगर कैसा है ना, आपकी इच्छा, पैशन है आप में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई एक होगा, एक लड़की का बाप होगा जो आपके बच्चे में देखेगा कि इसमें टैलेंट बहुत है, एक आगे कहीं जा सकता है। जैसे मेरे ससुर जी ने मेरे बारे में सोचा, वैसा कोई सोच सकता है सर। हम सबका मन नहीं बदल सकते, बट कोई एक शादी करने के लिए एक ही लड़की चाहिए, एक ही लड़की का बाप चाहिए, तो वो आएगा आपके पास। बट अब अगर हम सोचेंगे कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, और अगर कोई जॉब करेंगे, बराबर, एक तो पहले तो हम ज्यादा पढ़ते नहीं, हमें 1-2 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी, 40-50 हजार रुपए की मिलेगी, उसमें से 20-30 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। वो लड़की अगर उसको शादी में के बाद में उसके घर में आ भी गई, उसको वो देगा क्या, ये भी बात सोचने वाली है। अभी अब बहुत सारे आउटसाइडर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो चल ही रहा है ना सर। अभी आप बताइए सर, लोखंडे सर जी, कि आपका बहुत अच्छे से R&D है इसमें। हाँ. आपको मतलब आपको पैशन भी है इस बिजनेस का। आप एक राजनीतिक अच्छे से लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, तो आप अपना भी अनुभव बताइए, और क्या कर सकते हैं हम मिलके, ये भी बताइए सर। जय हिंद दोस्तों, मैं भरत लोखंडे, जिला अध्यक्ष कोल्हापुर जिला परिट समाज, धोबी समाज। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि राधेश्याम जी ने जो कहा कि बिजनेस करके भी हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो टेक्निकली करना चाहिए। अभी जो पहला हमारा समाज जो है, जो हाथ से पारंपरिक कपड़ों धोना ऐसा कर रहा था, तो अभी थोड़ा सा टेक्निकली यानी आधुनिक मशीनरी जो अच्छे से आ रही है अभी बाजार में, मार्केट में, लेकिन वो कौन सी है, कैसी है, वो भी आपने को चॉइस करना पड़ेगा। कैसे है कि अब मेरा अनुभव है, मैंने अभी सोशल वर्क में देखा है कि हमारे समाज के 2-3 अच्छे से बड़े से मेलावे हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, वधूवर जो है, उसमें हमने एक ऐसा रखा था कि जिसमें मशीन्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको लोन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, केमिकल की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे सब हमने स्टॉल लगाए थे। और हमने भी सर्च किया कि अभी हमारे जिले में कौन सी अच्छी मशीनरी बनाते, कौन सी कंपनी अच्छी मशीनरी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को जो अच्छा फायदा हो सके। अभी हमारे कई लोगों ने मशीन चाहिए इसलिए हाथ से बनाई मशीन ली थी, लेकिन वो 2 साल में 3 साल में खराब हो गई, जिसमें इन्वेस्टमेंट लड़कों ने बहुत किया था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, लेकिन वो पूरा डूब गया था। तो मैंने भी सोचा हम थोड़ा सा सर्च करते कि बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। तो थोड़ा मेरे में हमने देखा कि ग्लोबल इंडस्ट्री जो है वो अभी लॉन्ड्री मशीन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो सिर्फ काम नहीं कर रहे, मशीन के साथ साथ उनको हमारे समाज को
मार्गदर्शन भी कर रहे हैं कि जो आप ऐसा काम करो, ऐसा ये होता है। उसमें उनका ड्राई क्लीन का मशीन जो है वो बढ़िया 10 किलो से 60 किलो 200 किलो तक है। अच्छा मशीन से है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। आप जो पैसा लगाते हैं उसका पूरा मुआवजा वो दे सकते हैं। उसके साथ भी उनका साड़ी प्रेस का मशीन है और उनका टंबल ड्रायर जो आप बोलते हैं कि जिससे कपड़े सुखा सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के है और कम दाम में सब अपने पास मिलता है। और कोल्हापुर जिले के जो तरुण है उनके लिए मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि अपने पास के डिस्ट्रिक्ट से ही वो मिलता है। इसके लिए जो मेंटेनेंस लगेगा वो लोग आके करके जाते हैं, ये भी अच्छा रहता है। और उसके साथ भी हमने अभी एक प्लान किया है कि इनको जो तरुण को जो रोजगार चाहिए या उसके लिए मशीन चाहिए, तो उसके लिए लोन का सिस्टम जो है वो भी हम करके दे सकते हैं हमारे संगठन की तरफ से। लेकिन वो धंधे में लोग आने चाहिए। अभी हमारी अगली पीढ़ी इस धंधे में नहीं आ रही है। हमारे सब अभी जो सहयोगी लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं, उनके आगे मुझे नहीं लगता कि उनकी पीढ़ी एक बिजनेस करेगी। लेकिन राधेश्याम जी ने जो कहा कि इस धंधे में पैसा बहुत है, लेकिन हमने टेक्निक से करना चाहिए, नए तरीके से करना चाहिए। इसलिए मेरा अपने समाज बांधवों से आह्वान है कि आप अच्छे रेट लीजिए, अच्छा काम करिए, क्वालिटी काम करेंगे तो आपका पैसा लोग आराम से देंगे। और जो हमारी अड़चन है कि अभी बोला आपने कि लड़कियां बिजनेस में नहीं मिलती है, लेकिन आपका जो उदाहरण है हमारे सब सामने, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी वजह से हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए कि आपने बिजनेस में इतना डेवलपमेंट किया है कि पूरे देश में आपका नाम है। तो लड़कियां आपको मिल गई, आपका जो सांसारिक सुख है वो आप ले रहे हैं। हमारे समाज के लोगों ने भी, हमारे लड़की के माता पिता ने भी सोचना चाहिए कि बाबा ये बिजनेस में जितना पैसा है उतना सर्विस में भी नहीं मिलता। अभी हमारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं उसको 10-15 हजार पगार मिलता है और उसको हम लड़की देते हैं। लेकिन जो लॉन्ड्री बिजनेस है जो महीने में 60-70 हजार कमाता है उसको लड़की नहीं देते। हाँ, तो इसका भी विचार समाज ने करना चाहिए। ये मेरा इस वीडियो में और कार्यक्रम में आह्वान है। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।